14 वर्षों तक क्यों सोती रही लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। रामायण में एक ऐसा भी पात्र था जो शायद सबसे अधिक उपेक्षित रहा था। वो था लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की छोटी बहन उर्मिला का। जब राम और सीता वन को जाने लगे तब लक्ष्मण के आग्रह पर उन्हें साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या में माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला एक पतिव्रता नारी थी, परंतु इतनी कम उम्र में उनके कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण तो अपने बड़े भाई श्री राम के साथ चले गए। लक्ष्मण जी को तो अपने पूज्य भाई का साथ मिल गया, परंतु उर्मिला के नसीब में लक्ष्मण का साथ नहीं लिखा था। सबसे विकट समय और इस स्थिति में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएगी। इसमें भी लक्ष्मण का स्वार्थ नहीं था, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो माताओं का ख्याल कैसे रख पाएगी। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना, उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टदायक हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था वो जब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए थे। ऐसे समय में भी उर्मिला आंसू भी न बहा सकी, क्योंकि उसको अपने वचन का जो सम्मान रखना था। जब राम के साथ सीता और लक्ष्मण वन को चले गए तब राजा जनक ने अपनी पुत्री को वहां से ले जाना चाहा, ताकि माँ और सखियों के साथ में उर्मिला का पति वियोग का दुख कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ससुराल के लोगों के साथ रहना और उनके दुखों में साथ न छोड़ना ही उनका धर्म है, और उन्होंने अपने धर्म का पालन करने को ही प्राथमिकता दी। हम सब इस बात को जानते हैं कि अपने वनवास के दौरान श्री राम और माता सीता की सेवा करने के लिए लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक दिन रात सोती रही। इसका कारण था मेघनाद को मिला वरदान। रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक न सोया हो केवल वही उसे हरा सकता है। यही कारण था निद्रा देवी के वरदान स्वरूप लक्ष्मण ने निद्रा को त्याग दिया था। इसलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्षों के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे तब वहां श्री राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि लक्ष्मण शायद किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि सारी उम्र उन्होंने श्री राम के राज तिलक की घड़ी का इंतजार किया है, परंतु आज जब यह घड़ी आई तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वचन पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्षों के लिए उन्हें दिया था। दरअसल निद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वे उन्हें 14 वर्षों के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी। उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जब वे अयोध्या लौटेंगे तभी उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इसी बात पर हंस रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब जब वे अयोध्या वापस आ गए हैं तो उन्हें सोना होगा। इस कारण वे श्री राम का राज तिलक नहीं देख पाए थे। लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के खेमे में था। तब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई। तब पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उनके पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी।
यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। एक प्रश्न सबके मन में होगा कि अगर निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही तो उन्होंने अपने परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया गया वादा कैसे पूरा किया। इसका उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। वह यह है कि सीता माता ने उर्मिला को एक वरदान दिया था। उस वरदान के प्रभाव के कारण ही उर्मिला एक साथ 3 काम कर सकती थी। इसी से उर्मिला ने अपने परिवार के प्रति जो धर्म था उसे पूर्ण किया, साथ ही अपने निद्रा द्वारा लक्ष्मण के वरदान को भी प्रभावी बनाया, जिसके कारण लक्ष्मण मेघनाद का वध करने में सक्षम हो पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।